हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा बीपीएससी जीएस का ज्योग्राफी चल ही रहा है और क्लास 6 की हमने चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल कंप्लीट कर लिया है। एंड चैप्टर 2 हमने पृथ्वी की गतियाँ, मतलब पृथ्वी किस तरीके से गति करता है किस साइड में, और कल की क्लास से ना बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के परिमंडल। तो आप लोग 1 बाय 1 क्लासेस देखना, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे भी मैं क्लास और साथ में विषय थंबनेल पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। आज की जो क्लास है वो छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वही आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है। और आप जानते भी हैं कि ज्योग्राफी तो वैसे भी बीपीएससी का एक फेवरेट जो है सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है। 24 प्रश्न तो केवल सीधे सीधे ज्योग्राफी से ही पूछा हुआ है, चाहे वो 1 से 5 हो। 1 से 5 में तो ऑब्वियस सी बात है वेटेज ज़्यादा हो जाता है, फिर 6 से 8, 9 से 10 में भी आता है। तो चलिए, जीएस में हर एक सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पृथ्वी के परिमंडल क्या है। अब ये तो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो बच्चों की किताबें हैं, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत कहानियां दी होती हैं। बस आपको इतना, ये तो हम सभी को पता है भाई कि भोजन और पानी के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। और लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल जीवित भी रह सकते हैं, बट अगर आपको पानी ही ना मिले तो बिल्कुल भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और एक फोटो दिखाया जा रहा है जलीय ग्रह के रूप में पृथ्वी को, और हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लास ना फास्ट लगे, क्योंकि जब मैं स्लो बोलती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना स्लो मत बोलिए, नींद आ जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि इतना तेज मत बोलो। तो भाई यूट्यूब में जो है एक फैसिलिटी होती है, अगर आपको स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट लगता है तो आप स्लो कर लीजिए, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहां से हमारा स्टार्ट है। देखो, सबसे पहले तो ये जानना है, हाँ 10 पेजेस में है तो आपका बहुत समय नहीं लगेगा, तो क्लास जरूर देखें। कुछ लोग तो सोचते हैं कि पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका। तो आखिर में हम इसको क्यों कहते हैं कि हमारा पृथ्वी एक अनोखा जो है ग्रह है। तो आपको पता है कि जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए तीनों चीजें, हवा, पानी, भोजन, ये तीनों की जरूरत होती है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज की कमी होगी तो वहां पे जीवन संभव नहीं होगा। तभी तो इकलौता, आप मून पे चले जाओ, मंगल पे चले, वहां पे हमारा जीवन नहीं है क्योंकि सारी चीजें जो है उपलब्ध है वो पृथ्वी पे ही है। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर आप देखो ना, तो हवा और पानी नहीं है, इसीलिए तो वहां पे जीवन नहीं है ना। वहां पे भी हवा होता, पानी होता तो जीवन संभव होता। तो इन तीनों चीजों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। तो ये नहीं है कि भाई कुछ चमत्कार हो गया है या कुछ अलग चीज आ चुकी है कि पृथ्वी पे जीवन है, नहीं। बस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हवा भी है, पानी भी है। अगर किसी और ग्रह पे भी होगा तो वहां पर भी जीवन हो सकता है। तो पृथ्वी पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए हमारा जो पृथ्वी है ना, वो जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे अद्वितीय है, यूनिक है, ठीक है। चलिए, जलमंडल आपको देखना होगा क्योंकि जलमंडल से प्रश्न पूछता है। तो यहां पर तो बेसिकली अगर आपको ना दिखे तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर तो बेसिकली एक तरीके से कहानी बताया गया है कि तुमने गंगा नदी में क्या देखा होगा। मेन चीज जो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए। तो कुछ पौधे जो है पानी में भी होते हैं जिनको हम जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को आपने जलचर कहा होगा। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, और ये पूछता भी है कि पृथ्वी पर 4 जो है बड़े जल भाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 4 हैं और ये चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमेंट में सबसे पहले लिख दो कि कौन कौन से 4 जो है जल बड़े भाग हैं। तो 4 जो है बड़े, प्रशांत हो गया, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, ठीक है। फिर इसके बाद से आपको ये नहीं पढ़ना है। अब यहाँ चलते हैं, सब जलमंडल किसे कहते हैं। तो देखो, तालाब हो गया, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से हम इनको क्या कहते हैं, जलमंडल। जलमंडल कोई इकलौता थोड़ी ना तालाब को आप लोग बोल रहे हो। ये सारी चीजें, ये तालाब हो गई, झील, नदियां, सागर, महासागर, ये सब जल के एक अलग अलग जो है भाग हैं, और इसीलिए हम इनको एक सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरा हुआ है। प्रश्न पूछता भी है कि कितने हिस्से में हमारा पानी है, जल है, 71%। तो ये पूछा हुआ भी है, आप इसे याद रख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये विश्व महाद्वीप और महासागर की यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। इसको हम आगे जब और डिटेल में चीज़ें आएंगी वहाँ पर देखेंगे। चलो, राकेश शर्मा का नाम तो सभी लोग जानते होंगे ना। तो 1984 में जब ये अंतरिक्ष की यात्रा पर थे राकेश शर्मा, तब उस समय ना भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे फ़ोन पर पूछी कि क्या आपको अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तो राकेश शर्मा जी ने कहा नीली। ठीक है, तो ऊपर से तो सच में वास्तव में अंतरिक्ष से अगर आप देखोगे ना तो हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है। इस क्योंकि 71% भाग पे जल है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि जो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं उनका व्यक्ति का नाम बताओ, राकेश शर्मा। तो ये अंतरिक्ष यात्रा पे थे तब इन्होंने बोला था, और यहीं से ये प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है, अब ये जो है यहां से आपको, यहां से चलिए, अब आपने जलमंडल देखा ना, एक एक पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये जलमंडल पता होना चाहिए। वैसे तो आपको याद ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर ये सारे मतलब ये जो नदियाँ जो जल के अलग अलग भाग है ना, उन्हीं को कहते हैं जलमंडल। अब ये हो गया हमारा नीला ग्रह। अब यहाँ से आपको स्थल मंडल देखना है। देखिए, स्थल मंडल का मतलब होता है पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार ये सब सम्मिलित होते हैं, उसे बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, तो इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग खेती वगैरह भी यहीं पर करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हम यहीं पर करते हैं। तो स्थल मंडल का मतलब जो लैंड एरिया है, ठीक है, जो पृथ्वी का ऊपरी वाला जो ठोस भाग है ना, जहाँ पे मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ आपको मिलेगा, और यहाँ पर यहीं पर हम लोग रह रहे हैं, अपना घर बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे फैक्ट्री लगाना हो, तो ये सब कुछ हमारा स्थल मंडल है। ठीक है, जल मंडल जहाँ पे पानी ही पानी है, और स्थल मंडल का जहाँ पे भूमि। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये स्थल संधि का उदाहरण भी आप देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछता है, सबसे पहले तो पूछता है ना कि स्थल संधि क्या है और जल संधि। तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, दो बड़े स्थल खंडों को ही जोड़ेगा जल, क्योंकि स्थल संधि है ना, तो वो स्थल का ही तो एक भाग होगा ना, जो दो, ठीक है, बड़े जो स्थल खंड होंगे ना, इनको एक दूसरे से जोड़ देगा, उसे बोलते हैं स्थल संधि। वहीं पर जल संधि आपको पता ही पानी से रिलेटेड है, तो ये पानी का संकरा भाग है जो दो बड़ी, ठीक है, जलाशयों जैसे समुद्र और महासागर, इसको एक दूसरे से जोड़ेगा, तो इसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। इस चीज़ को भी क्लियर रखिएगा क्योंकि कई बार पूछता है कि स्थल संधि और जल संधि में क्या डिफरेंस है। तो ये स्थल का एक संकरा भाग है जो स्थल खंडों को जोड़ेगा, और ये पानी का है जो कि जल राशि जैसे समुद्र और महासागर इनको जोड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं जल डमरू मध्य। किसको? जल संधि को। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का मैप है। अब आगे चलते हैं जमीन से आकाश की ओर। चलिए, अब आकाश का मतलब वायुमंडल। तो जलमंडल और जलमंडल तो पता चल गया, और स्थल मंडल भी। इसके चारों ओर हवा भी तो है जो कि कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, और इसे ही बोलते हैं वायुमंडल। आगे आने वाले चैप्टर में हम इसके लेयर्स भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, और इसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है ना, 71%। ऑक्सीजन गैस भी आपको पता है 21% है, हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा भी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद होती है। तो ये हमारा पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम ब्रीथ सांस ले सकते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन भी इसकी मदद से बनाते हैं। सर्दी गर्मी महसूस करते हैं हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती हैं, जिससे कि वर्षा होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वायुमंडल भी अलग अलग परतें होती हैं, विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो इसके नाम है, सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल। ये देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये तो क्रम आपको रट लेना है, क्योंकि ये तो कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ना पूछे कि जो वायुमंडल के जो लेयर्स हैं, सबसे निचला होता है, मतलब स्टार्टिंग वाला होता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद यहीं पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं फोटो में भी दिख रही होगी आपको,
तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। प्रश्न पूछता है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस में होती है, तो ट्रोपोस्फियर में होती है। उसके पास दूसरा लेयर होता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटो स्फीयर। ठीक है, समताप मंडल। प्रश्न पूछता है कि वायुयान जो है प्लेन वगैरह किस लेयर में उड़ते हैं, तो समताप मंडल। फोटो में भी आप देख सकते हो जेट आयन। अब भाई क्षोभ मंडल में तो नहीं उड़ सकता ना, क्योंकि यहाँ तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यहाँ पे कैसे उड़ेगा, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी ना, खतरा है, इसलिए समताप मंडल में इसको उड़ाया जाता है, क्योंकि ये एरिया क्लीन होती है, यहाँ पे कोई आपको डर नहीं है कि बिजली कड़केगा, बारिश होगी, मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, क्योंकि वो सब हो जाता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद से आपका समताप मंडल। प्रश्न पूछेगा जेट आयन प्लेन वगैरह कहाँ पे उड़ते हैं, तो इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद से आपका आएगा मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। यहाँ पर उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है आयन मंडल, ये आप देख सकते हैं, और फिर हमारा आता है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर ये देखिए कृत्रिम उपग्रह, ये सब कुछ आपका बहिर्मंडल में। तो कुल मिलाकर आपको ये लेयर्स याद रखने हैं, क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयन मंडल। ठीक है, चलिए, और ये प्रश्न पूछता भी है। तो ये हम सभी ने देख लिया। अब यहाँ पे फिर से आपका वही कहानी स्टार्ट हो गई है इन्हीं सब के बारे में कि किस तरीके से जलीय पौधे क्या जीवन पर उगते हैं। अब ये प्रश्न, जैव मंडल किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा भी हुआ है। सबसे पहले तो सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है, और इन्हें इन तीन चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। मतलब कि जो आप भोजन है, पानी है, हवा है, वो आपको किसी केवल एक लेयर से तो मिल नहीं रहा है ना, स्थल मंडल से कुछ मिलता है, कुछ आपको जल मंडल से मिलता है और कुछ वायुमंडल से मिलता है। तो ये जो तीनों मिलकर ही तो आपका हमारा जो जीवन है, इन्हीं तीनों की वजह से तो पनप रहा है ना, और इसी को कहते हैं जैव मंडल, जैव मंडल। और ये प्रश्न पूछा भी हुआ है। तो पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, स्थल, जल मंडल, वायुमंडल, वहीं पर जीवन होता है, और यह जगह सीमित है, इसे कहते हैं जैव मंडल। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ। और अभी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे, जैसे इस फोटो से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है जैव मंडल, यहाँ पर स्थल मंडल, फिर हमारा यहाँ पर जल मंडल और वायुमंडल, सारी चीजें ही मिलकर जो है हमारा यहाँ पर जीवन है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जैव मंडल। अब आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का देखा जाए तो अपना, जैसे कि अगर बोला जाए कि बस जैव हम वायुमंडल के सहारे रह लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। स्थल पर नदियां, तालाब हैं, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण होते हैं, और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। तो तीनों मंडल ही एक दूसरे से समाये हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए तीनों के तीनों जरूरी है, और जिसका नाम, जिसे हम नाम देते हैं जैव मंडल। ठीक है, जहां पर ये तीनों चीजें समाई हुई हैं। अब यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट है, जीवन कहाँ पर पनपता है, स्थल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर ही तो है हमारा जैव मंडल, यहाँ पर पनपता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, भारतीय की बात हो रही है तो इसलिए हमारे राकेश शर्मा। ठीक है, यहाँ पर है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है, ये जल स्थल को ही बोलते हैं जल डमरू मध्य। भूस्थल तो होगा नहीं, ये दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। ठीक है, जल डमरू मध्य। समताप मंडल अभी मैंने आपको बताया, वायुमंडल का ही एक लेयर है जहां पर वायुयान जो है उड़ते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, और जल लिखा होता तो जल मंडल। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं जल मंडल। ठीक है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां पर जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है वहां पे। ठीक है, और पृथ्वी पर हमारे जीवन का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर हवा, पानी, भोजन, तीनों चीजें उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, इस वजह से। तो अब समझ गए होंगे आप। तो महाद्वीप के नाम बताइएगा आप मुझे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, 71% भाग तो जल से घिरा हुआ है ना, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। महासागर के नाम भी बताइएगा। जैव मंडल किसे कहते हैं, और जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ से बस एक पेज का आपका नोट्स बन जाएगा। तो चलिए, ये थी क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।